मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे परिश्रम के साथ कर रहे होंगे और ये मुझे जान करके बहुत खुशी हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 के तीसरे सवाल अर्थात अंतिम सवाल को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा सवाल भी सॉल्व होगा। आइए हम लोग इस सवाल को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अस्थाई के साथ डीपली बिल्कुल जड़ में जाकर के सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बेटा, ठीक जैसे हमने पहले सवाल और दूसरे सवाल को हल किया है, ठीक बेटा उसी प्रकार यह सवाल भी हल होगा। आइए हम लोग सबसे पहले यहां पे मानेंगे कि मान लिया 1 केजी सेब का दाम x रुपया है और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है। ठीक बेटा जी, आइए हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल और हम लोग लिखेंगे कि मान लिया 1 केजी सेब का दाम बराबर x रुपया है। ओके बेटा जी, तथा 1 केजी अंगूर का दाम बराबर y रुपया है। ठीक बेटा जी, अच्छा अब हम लोग चलेंगे पहली शर्त के अनुसार। बेटा यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक जो है ये पहला शर्त है। इसके बाद यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक दूसरा शर्त है। तो हम लोग सबसे पहले पहले शर्त के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। ओके बेटा, चलिए सवाल में यह करा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। चलिए हमने यहां पे माना है कि 1 केजी सेब का दाम x रुपया है और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है। चूंकि 1 केजी सेब का दाम x रुपया है तो 2 केजी सेब का दाम क्या होगा भैया? 2 गुणे x। जैसे मान लीजिए 1 सेब का दाम 5 रुपया है, ठीक, तो 2 सेब का दाम क्या होगा भैया? तो 2 गुणे 5 कर देंगे अर्थात 10 रुपया। ठीक बेटा, इसी प्रकार जो है यह भी आपका हल होगा। ठीक, तो यहां पे जो है, यहां पे 1 केजी सेब का दाम हमने माना है x रुपया, इसलिए 2 केजी सेब का दाम क्या होगा? तो हो जाएगा 2 गुणे x। लिखेंगे भैया 2 गुणे x अर्थात 2x। इसके बाद हमने माना है कि 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है और यहां पे ये कह रहा है कि 1 केजी अंगूर का दाम जो है ये है, मतलब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कुल मिला करके 160 रुपया है। और हमने यहां पे माना है कि 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है और यहां पे 1 केजी अंगूर ही है, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया। और इन दोनों को मिला करके ये दोनों 160 रुपए में आ रहे हैं। शंकर नंबर आपका 1 हो गया। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, अब हम लोग जो है दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे। दूसरी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार बेटा। ओके, चलिए देखा जाए। इसमें यह कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपया 300 है। हमने माना है कि 1 केजी सेब का दाम x रुपया,
तो भैया जी हमको ये बताइए कि 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 4 केजी सेब का दाम क्या होगा, 4 गुणे x हो जाएगा, अर्थात 4x हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भैया 4x। ओके, अच्छा। फिर हमने यहाँ पे माना है कि 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो यहाँ पे दिया गया है 2 केजी अंगूर। तो जब 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो 2 केजी अंगूर का दाम क्या होगा, 2 गुणे y अर्थात 2y। ठीक बेटा जी। अच्छा, इन दोनों को मिला करके जो दाम होता है टोटल, वह होता है 300 रुपया भैया। ठीक है, हम जो है इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बेटा जी, ये देखिए, ये 4 है, ये 2 है, ये 300 है, तो ये 4 2 से कट जाएगा, 2 भी 2 से कट जाएगा, 300 भी 2 से कट जाएगा, अर्थात हम लोग यहां से जो है 2 को कॉमन ले सकते हैं भैया। तो जब हम लोग 2 को देखिए, कॉमन का मतलब भाग होता है, तो यहां पर जो है हम लोग 2 को जब कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, अर्थात यहां पे बचेगा भैया 2x, प्लस करेंगे, फिर 2 एक कम 2, अर्थात y बचेगा भैया, बराबर आपका हो जाएगा 300। ओके बेटा, अच्छा। यहां पे 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये 2 गुणे से भैया जी बटे में हो जाएगा, 2 गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, ये पक्षांतर का नियम है, हम लोग जानते भी हैं। चलिए, ये आपका हो जाएगा भैया 2x प्लस वाई बराबर आपका भैया हो जाएगा 300। ये 2 गुणे में है, यहां जाएगा तो भैया जी बटे में हो जाएगा। ओके, बटे 2 हो गया। अच्छा, काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 भैया, 3 में से 2 जाए 1, ये शून्य हुआ 10, 2 बचे भैया 10, ये आपका 0, अर्थात आपका आ गया 2x प्लस वाई बराबर 150 भैया, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अच्छा। अब हमें, अच्छा ये भैया देखिए, ये और ये दोनों जो है बीज गणित के रूप में आ गया, तो ये हमारा पहला पोर्शन तो हल हो गया, ये दोनों बीज गणित के रूप में आ गया। अब हमें इन्हीं की सहायता से इनको ज्यामितीय रूप में चेंज करना है, अर्थात हमें इनकी सहायता से ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ खींचना है। तो अब हम इस सवाल को यहां से मिटाएंगे। अब हमें केवल समीकरण नंबर 1, ये चलिए बेटा, ये है समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो ये भैया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये दोनों ये दोनों बीज गणितीय रूप में आ गए हैं। अब हम इन दोनों समीकरण से जो है हम ज्यामितीय रूप में इसको प्लॉट करेंगे, अर्थात हम इसे ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे। तो अब हम इसे यहां से मिटाएंगे। अब हमें केवल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से मतलब है। ठीक भैया, अब हम इसको मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं। चलिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, मतलब 2x प्लस वाई बराबर 160। ये भैया समीकरण नंबर 1 है। और आपका दूसरा जो समीकरण है वह है 2y, मतलब 2y प्लस वाई, अरे सॉरी 2x है, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये भैया समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका हो गया जो है। अब हम यहां पर इन दोनों समीकरण से जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि ग्राफ प्लॉट तभी होगा जब हमें पॉइंट पता होगा, जब हमें बिंदु पता होगा। अब हम इनकी सहायता से अलग अलग पॉइंट, अलग अलग बिंदु निकालेंगे, और बिंदु को निकालने के लिए हमें यहां पर अलग से टेबल बनाना पड़ेगा भैया, सारणी हमको बनाना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 से टेबल को बनाते हैं। आइए बनाते हैं। ये भैया जी आपका टेबल है, हम मान लेते हैं जो है इस टेबल का ये 3 भाग है। ठीक है, ये आपका हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है जी, अच्छा। अब जो है हम लोग सबसे पहले यहां पर इस समीकरण में x बराबर 0 पुट करते हैं, रखते हैं, और फिर पुट करने के बाद हम यहां से y के मान को निकालेंगे। ठीक भैया जी,
चलिए अब इस इक्वेशन में जहां भी x है हम x के स्थान पे शून्य लिखेंगे और फिर y के मान को निकालेंगे। चलिए भैया, तो आपका ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 160, 2 गुणे भैया x के स्थान पे शून्य, फिर आपका हो जाएगा प्लस वाई बराबर 160। ये मेरे भैया जी ये आपका शून्य हो गया, शून्य प्लस वाई बराबर 160 अर्थात वाई बराबर 160। ये आपका वाई का मान आ गया 160। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, अब हम लोग इस बार y बराबर शून्य यहां पे रखेंगे। इस इक्वेशन में, इस समीकरण में y बराबर शून्य को रखेंगे और फिर x के मान को निकालेंगे। आइए भैया लिखा जाए, तो ये आपका हो गया 2x गुणे, देखिए भैया प्लस y के स्थान पर भैया शून्य हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये बराबर आपका आ जाएगा 160, तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 160। देखिए यहां पर 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह 2 गुणे से बटे भैया हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 160 बटे 2 भैया जी। अब हम इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, x का मान आ गया भैया 80। ये आपका 80 आ गया, ठीक बेटा जी। अच्छा, अब हम ठीक इसी प्रकार जो है इस इक्वेशन के लिए भी टेबल को बनाएंगे, सारणी को बनाएंगे। आइए बना, चलिए भैया इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, इसको भैया हम मिटाएंगे, इसको मिटा दें। अच्छा चलिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलिए, ये आपका टेबल है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग x लिखेंगे, यहां पे y, ओके। अब हम यहां पर y के स्थान पे शून्य लिखेंगे। इस समीकरण में जहां पे y है वहां पे हम लोग शून्य को लिख करके x के मान को निकालेंगे। आइए निकाला जाए, तो भैया जी आपका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो चलिए भैया 2x प्लस वाई के स्थान पे शून्य हम लोग लिखेंगे, बराबर 150 आ जाएगा। 2x भैया बराबर आपका आ जाएगा 150, तो x बराबर ये 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह 2 गुणे से बटे हो जाएगा, ठीक है ना। 150 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाए 1, ये शून्य हुआ 10, 2 बच्चे 10, मतलब x का मान आ गया 75, 75 आ गया, ओके बेटा जी। चलिए अब चलिए भैया, अब हम लोग इस बार x बराबर शून्य रखेंगे और फिर y के मान को निकालेंगे। आइए निकाला जाए, चलिए भैया, तो आपका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो हमने आपसे कहा कि इस बार हम लोग x के स्थान पे शून्य को पुट करेंगे, तो 2 गुणे भैया x के स्थान पे शून्य प्लस वाई इज इक्वल टू 150 आपका हो जाएगा। इसका मान हो गया शून्य प्लस वाई बराबर 150 हो गया भैया, y बराबर आपका आ गया 150, मतलब y का मान आ गया 150, ओके बेटा जी। चलिए अब हम इसको यहां से मिटाएं, चलिए। अच्छा, अब जो है हमने आपसे बताया था कि बिंदु को लिखते समय, पॉइंट को लिखते समय सबसे पहले x वाला लिखा जाता है, फिर बाद में y वाला लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये x को भुज कहते हैं और y को कोट कहते हैं। तो पॉइंट लिखते समय हम लोग सबसे पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। ये बेटा जी x क्या है? x आपका भुज होता है और y आपका कोट होता है, ये हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है। चलिए, तो जो है अब हम जो है सबसे पहले इस पॉइंट को यहां पे लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये आपका हो जाएगा 0,160, ओके बेटा जी। बी पॉइंट आपका हो जाएगा 80,0 आपका हो जाएगा भैया। अब इसके लिए सी बराबर आपका हो जाएगा 75, 75 डॉट कामा शून्य आपका हो जाएगा। इसके बाद भैया डी पॉइंट आपका हो जाएगा 0 पॉइंट, अरे मतलब कामा 0,150, ये आपका हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है और ये इक्वेशन नंबर 2 का है।
तो ये हम इसको, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको मिटा दें भैया टेबल को, चलिए इसका कोई काम नहीं है। तो यह इक्वेशन आपका है 2x प्लस y बराबर 150, ये भैया इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। अब हम इसको यहां से मिटाएंगे, तो भैया मिटा दें, चलिए चलिए। अच्छा, चूंकि मेरे पास कोई ग्राफिक कॉपी तो है नहीं, तो हम जो है आपको इसी व्हाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग इसे यहाँ पे देखते हैं। हम मान लेते हैं ये आपका y अक्ष है, y अक्ष, और ये आपका भैया जी x अक्ष है, x डैश। ओके बेटा जी। अच्छा, हम लोग जानते हैं बेटा जी, हम लोग जानते हैं कि x अक्ष, अच्छा थोड़ा इसको नीचे करेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, तो नीचे किया जाए, ठीक है भैया जी। ये यहां ये ठीक, चलिए ये आपका यक्स है, ये आपका यक्स डैश, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि यक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में जहां पे काटते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को लिखते हैं शून्य से। मेरी बात आई समझ में। अच्छा, इसके बाद यक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोट कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अब हम जो है यहां पर बराबर बराबर खाना बांटेंगे। चलिए भैया बांट लेते हैं। ये आपका हो गया, चलिए भैया अब हम इसको बांटेंगे से, ठीक है ना। अच्छा, हमें इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी माइनस में नहीं है, या आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए अच्छा, देखिए यक्स अक्ष पर मूल बिंदु से आगे जाने पर सभी दूरियां पॉजिटिव होता है, धन के रूप में होता है भैया। अच्छा, अब हम मानेंगे कि माना एक बड़ा खाना बराबर 20 के, ठीक है ना, एक बड़ा खाना बराबर 20 के, तो ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा भैया 60, ये 80, ये 100, ये आपका 120, ये आपका 140, ये आपका 160, ठीक है ना, और ये आपका 180, ये आपका 200, ये आपका 220, ये आपका 240, छोड़िए, ठीक भैया। ये भैया सभी दूरियां धनात्मक होता है, पॉजिटिव, ये सभी दूरियां जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, जब हम y अक्ष पर अर्थात कोट पर जब मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो ऊपर की दूरियां भी धनात्मक होती, पॉजिटिव होती है। भैया ये आपका हो जाएगा +20, +40, +60, +80, +100, +120, +140, +160, प्लस है ना सब, और फिर 180 प्लस, और फिर प्लस आपका 200, ठीक है भैया जी, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। चलिए अच्छा, हमें जो है इधर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं, जब हम लोग भुज पर मूल बिंदु से पीछे आते हैं भैया सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है, तो भैया ये आपको हो जाएगा -20, -40, -60, छोड़िए। इसके बाद जब हम लोग इस कोट पर मूल बिंदु से नीचे आते हैं भैया, तो नीचे जाने पर सभी दूरियां निगेटिव में होता है, माइनस में होता है भैया, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा -20, -40, -60, -80, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर पॉइंट ए को दर्शाएंगे भैया,
ये आपका 0 x है और आपका ये 160 जो है ये आपका y है। तो अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे भुज पे। भैया भुज पे शून्य कहाँ है? ये है। अब हम चलेंगे y अक्ष पर प्लस 160। तो y अक्ष पर प्लस 160 कहाँ है? ये भैया ये है, अर्थात ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कामा 160 ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा। अरे भैया जी ये शून्य हम लोग चलेंगे शून्य हम लोग चलेंगे x अक्ष पर। भैया ये x अक्ष पे ये शून्य है। अब हमें भुज पे कोट पे चलना है प्लस 160, मतलब y अक्ष पे हमें चलना है 160 प्लस 160। और भैया y अक्ष पे प्लस 160 यही तो है। अरे यहाँ एक मिनट में, हाँ ये आपका, ठीक है, यही आपका पॉइंट जो है ए हो जाएगा, अर्थात 0 160 हो जाएगा। ठीक, अब हम चलेंगे पॉइंट बी। तो ये आपका 80 क्या है? x है, और ये आपका शून्य क्या है? y है, मतलब प्लस 80 है। अब हम लोग x अक्ष पर चलेंगे प्लस 80। तो भैया जी प्लस 80 कहाँ है? ये भैया जी प्लस 80। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे y अक्ष पर शून्य। भैया यही आपका शून्य है y अक्ष पर, यही आपका पॉइंट हो जाएगा भैया जी आपका b, अर्थात आपका हो जाएगा 80, ये आपका 0। ठीक है, अब हम इसको स्केल से मिलाएंगे। तो भैया इसको आप मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। ठीक, अच्छा, ये जो रेखा है ये शो करता है समीकरण नंबर 1 को। तो भैया जी आपका है 2x, ठीक है, यहां लिख दीजिए 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, अच्छा, अब हम चलेंगे पॉइंट सी। तो पॉइंट सी में जो है ये 75x है, और आपका जो 0 है ये y है, अर्थात 75 हम लोग चलेंगे प्लस 75 चलेंगे x अक्ष पर भुज पे। तो हमको ये बताइए कि x अक्ष पर या भुज पर प्लस 75 कहाँ पड़ेगा? अरे भैया जी प्लस 75 देखिए ये 60 है, ये 70 होगा, ये हल्का सा आगे जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हमको लगता है कि यहीं पर आएगा। ठीक है, यहां तक आपका 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट बी है। आपका पॉइंट बी क्या था? 80 कामा, अच्छा ये आपका हो जाएगा 75। ठीक है, ये आपका भैया हो जाएगा क्या? 75। यही आपका पॉइंट सी है, मतलब 75 कामा 0 है। ओके, अच्छा, अब हमें चलना है पॉइंट डी। तो ये शून्य भैया क्या है? x अक्ष है, ये 150 क्या है? y अक्ष है। तो अब हम लोग सबसे पहले भुज पे अर्थात x अक्ष पर चलेंगे शून्य। तो भैया x अक्ष पर शून्य यही तो है। इसके बाद अब हम लोग y अक्ष पर चलेंगे प्लस 150। भैया y अक्ष पर प्लस 150 आपका यही होगा। देखिए ये 140 है, ये आपका यहीं हो जाएगा प्लस 150। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट हो जाएगा भैया डी। ठीक है ना, 0 कामा 150। ठीक, अब हम इसको स्केल से मिलाएंगे। भैया मिला दीजिए, ये भैया जी आपका मिल जाएगा ये, और ये जो है शो करता है इक्वेशन नंबर सेकंड को। 2x प्लस वाई बराबर, बेटा ये y है, y बराबर 150। ठीक है ना, यही जो है यही ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो गया, यही हमने ज्यामितीय रूप में दिखा दिया। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्नावली को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।